नमस्कार, मैं समित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। खेल जगत के कुछ अपडेट से आइए आपको करवाते हैं रूबरू। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट मैच में बुमराह, राणा, सिराज का धमाल ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट पर 67 रन तक सीमित किया। अगली खबर, आईपीएल 2025 मेगा नीलामी कब और कहां देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग। आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी 24 और 25 नवंबर को जिहाद, सऊदी अरब में आयोजित होगी। अगली खबर, आर्यवीर सहवाग का धमाकेदार दोहरा शतक, क्रिकेट जगत में गूंज उठे कदम। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पार्थ में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल रोमांचक और संघर्षपूर्ण रहा। पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय भारत के लिए मुश्किल साबित हुआ क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को पूरी तरह से परेशान कर दिया। भारतीय टीम 150 रन पर सिमट गई, जबकि ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी बहुत खराब रही। दिन का खेल खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 67 पर 7 था और वो भारत से 83 रन पीछे थे। भारत की बल्लेबाजी की शुरुआत ही अच्छी नहीं रही है। पहले सत्र में ही भारत के कई प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पडिक्कल बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली भी जल्दी आउट हो गए और सिर्फ 5 रन बनाकर हेजलवुड की गेंद पर पवेलियन लौटे। केएल राहुल, जो भारतीय पारी को स्थिर करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी कुछ देर बाद विवादास्पद तरीके से आउट हो गए। भारत का स्कोर पहले सत्र के अंत में 51 पर 4 था और स्थिति काफी खराब थी। दूसरे सत्र में भी भारतीय बल्लेबाज ज्यादा टिक नहीं पाए। मिचेल मार्श ने 2 और विकेट चटकाए, जिसमें ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी शामिल थे। पंत और रेड्डी ने मिलकर भारत की पारी को कुछ संजीवनी दी और दोनों के बीच एक 48 रन की साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने भारत के स्कोर को थोड़ी स्थिरता दी, लेकिन अंत में भारत का स्कोर 150 पर सिमट गया। भारतीय गेंदबाजों ने दिन के अंत तक जबरदस्त प्रदर्शन किया। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा के तेज गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को पूरी तरह से नतमस्तक कर दिया। बुमराह ने 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका दिया, जिसमें मिचेल मार्श और नाथन मैकस्विनी जैसे बड़े विकेट शामिल थी। सिराज और राणा ने भी अपने शानदार स्पेल से ऑस्ट्रेलिया की स्थिति और बिगाड़ दी। सिराज ने मिचेल मार्श का उस्मान ख्वाजा को आउट किया, जबकि राणा ने ट्रेविस हेड को अपना पहला टेस्ट विकेट लिया। बुमराह ने दिन के अंत में अपनी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पेट कुमिंस को भी आउट किया और ऑस्ट्रेलिया को 59 रन पर 7 विकेट से सजा दिया। बुमराह की गेंदबाजी ने साबित कर दिया कि वो कप्तान के रूप में भारत गेंदबाजी को सही दिशा में लेकर जा रहे हैं। उनका यह प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए बहुत अहम है, खासकर जब वो चोट से वापसी कर रहे हो। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों के सामने पस्त हो गई। स्टीव स्मिथ जैसे अनुभवी बल्लेबाज भी बुमराह की गेंद पर गोल्डन डक में शिकार हो गए। ख्वाजा भी जल्दी आउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया का मध्यक्रम बुरी तरह से टूट गया। मिचेल मार्श और नाथन मैकस्विनी की छोटी पारियां ही ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा सा संघर्ष लेकर आई, लेकिन ये काफी नहीं था। भारत की गेंदबाजी ने पहले दिन के खेल में एक मजबूत प्रदर्शन किया। बुमराह की स्विंग गेंदबाजी और सिराज की गति ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को काफी परेशान किया। राणा की गेंदबाजी भी प्रभावी रही, खासकर उनके विकेट लेने के बाद। इस प्रकार भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से दबाव में डाल दिया और उनकी स्थिति खराब कर दी। दिन का खेल खत्म होने के बाद भारत 83 रन की बढ़त बनाए हुए है। भारत ने अपने गेंदबाजों को शानदार इस्तेमाल किया और ऑस्ट्रेलिया को सिमटने के लिए मजबूर किया। अब भारत की नजर ऑस्ट्रेलिया की काफी बची हुई टीमों को जल्दी आउट करने पर होगी, ताकि वो पहली पारी में बड़ी बढ़त बना सके। इस टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन उनकी ताकत को साबित करता है और यह उनके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगा। इस टेस्ट के पहले दिन ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि भारतीय टीम अब विदेश में भी अपनी ताकत से खेल रही है। बुमराह की कप्तानी में भारतीय तेज गेंदबाजों ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को परेशान किया, वो दर्शाता है कि भारतीय टीम अब अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर चुकी है। अब यह देखना होगा कि भारत अगले दिन ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से आउट कर पाता है या नहीं। अगली खबर, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में केएल राहुल का विकेट एक विवादास्पद निर्णय बन गया।
जिससे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। ये घटना उस समय हुई जब भारत की पारी 47 पर 4 थी और मिचेल स्टार्क गेंदबाजी कर रहे थे। राहुल ने एक गेंद को डिफेंड करने की कोशिश की जो बल्ले से काफी पास से निकली और विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथों में समा गई। शुरुआत में ऑन फील्ड एम्पायर ने इसे नॉट आउट करार दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने रिव्यू लिया, दावा करते हुए कि गेंद बल्ले के किनारे से लगी है। रिव्यू में स्नीकोमीटर पर हलचल दिखाई दी, जिससे यह संकेत मिला कि गेंद ने बल्ले को संपर्क किया था, लेकिन फ्रंट ऑन रिव्यू स्पष्ट नहीं था। फिर भी तीसरे एम्पायर ने स्नीकोमीटर के आधार पर राहुल को कैच आउट करार दे दिया, जो विवाद का कारण बना। इस फैसले पर क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस ने आपत्ति जताई और इसे तकनीकी दृष्टिकोण से कमजोर करार दिया। उन्होंने कहा कि फ्रंट ऑन रिव्यू में संदेह था और इसे आधार बनाकर फैसला देना सही नहीं था। क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी संजय मांजरेकर ने भी इस फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि तकनीकी साक्ष्य अपर्याप्त थे और इस तरह के महत्वपूर्ण फैसलों में सिर्फ 2 एंगल्स के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। उनका कहना था कि अगर स्पाइक्स साफ दिखते तो शायद निर्णय अलग होता। मांजरेकर का मानना था कि अगर एम्पायर के पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे तो उन्हें बल्लेबाज को फायदा देना चाहिए था। राहुल का आउट होना भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका था। भारत 47 पर 4 था और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया था। राहुल ने 74 गेंदों पर 26 रन बनाए थे, लेकिन उनका विकेट जल्दी ही भारत की पारी के लिए संकट बन गया। यह घटना इस बात को दिखाती है कि क्रिकेट में निर्णय हमेशा विवादास्पद हो सकते हैं, खासकर जब तकनीकी साक्ष्य संदेहास्पद होते हैं। इस विवाद से तकनीकी उपकरणों और एम्पायरिंग की भूमिका पर सवाल उठाए और इस पर गहरी चर्चा शुरू की। अगली खबर, आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी 24 और 25 नवंबर 2024 को सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित की जाएगी। ये दूसरी बार है जब आईपीएल नीलामी भारत के बाहर हो रही है। पहली बार ये दुबई में आयोजित हुई थी। इस नीलामी में 574 खिलाड़ी बिकने के लिए उपलब्ध होंगे, जिनमें 208 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, 12 बिना अनुभव वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और 318 बिना अनुभव वाले भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। प्रमुख खिलाड़ियों में ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और अर्शदीप सिंह का नाम प्रमुख है, जिनके आधार मूल्य 2 करोड़ रखा गया है। आईपीएल 2025 का सीजन 14 मार्च 2025 से शुरू होगा और इसका फाइनल 25 मई 2025 तक खेला जाएगा। इस सीजन में कुल 74 मैच खेले जाएंगे, जैसे कि पिछले 3 सीजनों में हुआ है। नीलामी का आयोजन स्टार स्पोर्ट्स पर टेलीकास्ट किया जाएगा और जियो सिनेमा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी उपलब्ध होगी। आईपीएल 2025 के बाद 2026 और 2027 की संस्करण भी मार्च से मई के बीच आयोजित होंगे। बीसीसीआई ने इन सीजनों की तारीखों का ऐलान किया है। आईपीएल 2025 का आगाज 14 मार्च 2025 से होगा और इसका फाइनल 25 मई 2025 को खेला जाएगा। इसके बाद 2026 का सीजन 15 मार्च से 31 मई तक होगा और 2027 का सीजन 14 मार्च से 30 मई तक खेला जाएगा। इन तारीखों को बीसीसीआई ने विंडो के रूप में प्रस्तुत किया है। आने वाले सीजनों के लिए विदेशी खिलाड़ियों को उन क्रिकेट बोर्ड से खेलने की मंजूरी मिल गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी 2026 में पाकिस्तान सीरीज के बाद आईपीएल में शामिल होंगे। इंग्लैंड के 18 सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी अगले 3 सीजनों में उपलब्ध रहेंगे, जबकि अन्य देशों के खिलाड़ी भी पूरी तरह से उपलब्ध होंगे। इसके अलावा आईपीएल 2025 से पहले 24 और 25 नवंबर 2024 को जेद्दा में मेगा नीलामी होगी, जिसमें प्रमुख खिलाड़ी जैसे ऋषभ पंत, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर और मिचेल स्टार्क शामिल हैं। आईपीएल ने इस बार नई नीलामी गाइडलाइंस लागू की है, जिसके तहत यदि कोई खिलाड़ी नीलामी में भाग लेने के बाद बिना वैध कारणों के वापस लेता है तो उसे 2 साल का प्रतिबंध झेलना पड़ सकता है। जेफ्रा आर्चर की वापसी और अन्य नए खिलाड़ियों की भी नीलामी में भागीदारी ने यह नीलामी और रोमांचक हो सकती है। कुल मिलाकर आईपीएल 2025 का सीजन एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली खिलाड़ी और भारतीय क्रिकेट के भविष्य को नया मोड़ मिलेगा। अगली खबर, आर्यवीर सहवाग का धमाकेदार दोहरा शतक, कूच बिहार ट्रॉफी में की शानदार शुरुआत। भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के बेटे 17 वर्षीय आर्यवीर सहवाग ने कूच बिहार ट्रॉफी में अपने शानदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान आकर्षित किया। मेघालय के खिलाफ दिल्ली के लिए पहले दिन उन्होंने 200 रन की नाबादा पारी खेली,
जिससे दिल्ली को 208 रनों की बढ़त मिली। शिलोंग के MCA क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे इस मैच में आर्यवीर ने 229 गेंदों पर दोहरा शतक जड़ा, जिसके साथ अर्नव एस बुग्गा ने भी पहले विकेट के लिए 180 रन जड़े। आर्यवीर की यह पारी उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली का प्रदर्शन थी, जो उन्हें उनके पिता वीरेंद्र सहवाग से मिलती जुलती है। सहवाग के जैसे ही आर्यवीर भी गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए बड़े शॉट्स खेलने में माहिर है। वीरेंद्र सहवाग ने पहले ही बयान दिया था कि उनका बेटा IPL में खेलने का सपना देख रहा है। उन्होंने बताया कि IPL ने युवा खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट में एक नया रास्ता खोला है, जिससे उन्हें भारतीय टीमों की जगह पाने का मौका मिलता है। आर्यवीर के लिए यह ट्रॉफी उनके क्रिकेट करियर का अहम हिस्सा साबित हो सकती है और उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द ही IPL और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बना सकते हैं। इस प्रदर्शन से आर्यवीर सहवाग ने साबित कर दिया कि उनका क्रिकेट भविष्य उज्जवल है और वो अपने पिता के मार्ग पर चलते हुए बड़े क्रिकेटर सितारे बनने की ओर अग्रसर हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खेल जगत की और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।